नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदेश में पोषण माह के तहत किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और साथ ही पारंपरिक कौशल से जुड़े कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू होने पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कारीगरों का किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। नर्मदापुरम जिले में मिशन पोषण 2.0 के तहत 1 से 30 सितंबर तक जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटने के उद्देश्य को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बार महिला, स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा पर केंद्रित सभी आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान पौष्टिक भोजन के वितरण के साथ ही बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के कुपोषण पर केंद्रित ई क्विज प्रतियोगिताओं सहित अनेक स्थलों पर पौधरोपण के साथ ही अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता। नर्मदापुरम जिले में 6वें राष्ट्रीय पोषण माह में इस बार अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर काबू पाना है। इसके लिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रमुख रूप से कार्यक्रम में 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के अलावा किशोरों और लड़कियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में पोषण वाटिका और पौधरोपण थीम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों, स्कूलों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण किया जा रहा है। फिलहाल सुपोषण माह में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण मटका, मोटे अनाज, टेक होम राशन, गर्म पका भोजन के बारे में हितग्राहियों को खान पान की विस्तार से समझाइश दी जा रही है। बहरहाल पोषण का यही मुख्य सार उभर कर आया है कि बालावस्था के दौरान उचित पोषण ही बच्चों को जीवन में बढ़ने, विकास करने, सीखने, खेलने, हिस्सा लेने और समाज में योगदान करने के योग्य बनाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सुपोषण भारत को लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में कुपोषण मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय पोषण माह 2023 अंतर्गत पोषण जागरूकता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे धार संवाददाता से। 1 सितंबर से प्रारंभ हुए 6ठे राष्ट्रीय पोषण माह में इस वर्ष सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत की थीम पर पोषण आधारित जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार किए जाने के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पोषण से संबंधित समस्त अभिसरण विभागों के समन्वय एवं समेकित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रयासों से पोषण संबंधी गतिविधियां वृहद स्तर पर चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख 7 बिंदुओं सतत स्तनपान एवं ऊपरी आहार, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ावा, मेरी माटी मेरा देश, जनजाति केंद्रित पोषण संवेदीकरण, एनीमिया निवारण हेतु TTT अर्थात टाक टेस्ट एवं ट्रीट हस्तक्षेप पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब्जियों और फलदार पौधों से पोषण वाटिकाएं लगाई जा रही हैं। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जन्म से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों का शारीरिक माप, लंबाई, ऊंचाई तथा वजन किया जा रहा है। मोटे अनाजों का उपयोग कर पौष्टिक एवं कम लागत और समय में तैयार किए जाने वाले व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालय और महाविद्यालय में पोषण और जल प्रबंधन विषय पर प्रश्नोत्तरी, निबंध, ड्राइंग सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत धार जिले में स्थित 3858 आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ता गृह भेंट एवं केंद्र आधारित गतिविधियों के माध्यम से आखिरी त्रैमास की गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु, 0 से 6 माह के कम वजन के शिशु तथा गंभीर अल्प वजन के बच्चों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव में पोषण माह से संबंधित संदेशों का प्रसारण एवं प्रदर्शन के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचार। गुना में पोषण माह के तहत क्या कुछ हो रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। गुना जिले में पोषण माह के अंतर्गत कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी RB गोयल ने आकाशवाणी को बताया, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध मिलना चाहिए और 6 माह तक केवल माँ का दूध मिलना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसका ठीक से पालन पोषण हो सके। और 6 माह पूर्ण होने पर ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह के मैसेज जो है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को
और उनके महिलाओं को और उनके परिवारों को दिए जा रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी बच्चा कमज़ोर ना रहे। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। मोटे अनाज के बारे में भी जन जागरूकता लगाई गई, जैसे कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास मक्का उपलब्ध है, ज्वार है, बाजरा है, ऐसे अनाज हैं जो हमें वहाँ मौके पर मिल जाते हैं। या आपका कठिया गेहूँ है, लाल गेहूँ है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व रहते हैं, इनको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो पोषण का मामला केवल बच्चों से संबंधित नहीं है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, सबके लिए ये आवश्यक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कौशल से जुड़े कारीगरों को विश्वकर्मा योजना शुरू कर एक बड़ी सौगात दी है। इससे जबलपुर जिले के पारंपरिक कौशल रखने वाले कारीगरों में हर्ष का माहौल है। उत्साहित कारीगरों ने अपने जन्मदिन पर इस योजना की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उनके यशस्वी जीवन की कामना की है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तोहफे में मिली पीएम विश्वकर्मा योजना से न केवल विश्वकर्मा समाज के लोग बल्कि इस योजना से जुड़े सुनार, चर्मकार, लोहार और नाई जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों में कौशल रखने वाले कर्मकार योजना के शुरू होने से काफ़ी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि यह योजना उनके पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। महत्वाकांक्षी योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा न केवल 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि रोजगार स्थापित करने सरकार द्वारा 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। जाहिर है, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अमल में आने से जहां पारंपरिक व्यवसायियों को संबल मिलेगा, वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मकारों के व्यवसाय पुनर्स्थापित करने में यह मील का पत्थर साबित होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। इस बारे में विश्वकर्मा प्रगति संघ जबलपुर के सचिव नरेंद्र विश्वकर्मा ने हमारी आकाशवाणी संवाददाता सुरभि तिवारी को बताया कि विश्वकर्मा योजना से हितग्राहियों में खासा उत्साह है। इस योजना से जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ही फायदा होगा, और मैं उससे जो है इनको जो छोटे वर्ग लोग होते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, इनके पास में कोई आर्थिक सहायता नहीं होती है। ये काम करते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं, और इस आर्थिक सहायता जो बिना गारंटी जो लोन देने की बात हुई है, वह यह बहुत ही अति उत्तम है, अच्छी है। और इससे जो है वे अपने लोन लेकर के इस योजना का अधिक से अधिक फायदा उठा करके काम करके अपने टेक्निकल हुनर को टेक्निकल काम को आगे बढ़ा के अपने परिवार को कुशल रख सकते हैं। पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहन के साथ ही विभिन्न कार्यों से जुड़े परंपरागत कारीगरों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना देश के शिल्पकारों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेगी। यही कारण है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत के साथ ही देवास जिले के शिल्पकारों और कारीगरों में इस योजना के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे देवास संवाददाता। देवास असंगठित कामगार संघ के अध्यक्ष लोकेश विजयवर्गीय बताते हैं कि इस योजना के लागू होने के बाद देश में स्वरोजगारों के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत देश भर के शिल्पकार, बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री आदि को सरकार न सिर्फ रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाएगी बल्कि उनको प्रशिक्षित भी करेगी। देवास जिले में इस योजना के पात्र हितग्राहियों के लिए पंजीयन का कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर जिले के हितग्राहियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश के मंत्रीगण की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पेश है हमारे ग्वालियर संवाददाता की रिपोर्ट। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर समाज के विकास और उत्थान के लिए शुरू की गई इस योजना में हुनर की क्षमता रखने वाले एक एक युवा व युवती को प्रोत्साहन मिलेगा।
जिससे ये पूर्ण समाज आगे बढ़ेगा। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व पटल पर उभारा है। श्री मोदी जन्मदिन पर बधाई स्वीकार करने से पहले देश की जनता को कुछ सौगातें देते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर विश्वकर्मा समाज के लिए 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इस समाज को पिछले 75 साल में कोई महत्व नहीं दिया गया। हमारे महान भगवान विश्वकर्मा के वंशज विश्वकर्मा समाज के लिए जो 13,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की योजना, जिस वर्ग को पिछले 75 वर्षों में कोई महत्व नहीं दिया गया था, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, उस वर्ग को भारत के पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इतनी अहम, महत्वपूर्ण और विशाल योजना प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना और ये सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है। निश्चित ही यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।